कनुआ का विरोधी बाटे कुम्हड़ा, कुम्हार के विरोधी बाटे तेली, तेली के विरोधी बाटे कोयरी, कोयरी के विरोधी बाटे कुर्मी, कुर्मी के विरोधी बाटे जादव। हम लोग अपने में एक दूसरे का विरोधी बने हुए हैं। बैकवर्ड के नेता लोगों का लक्ष्य कितना है, दूर जाना, यहाँ तक पहुँचना। तो आरएसएस को है यहाँ तक पहुँचना। आरएसएस चाहता है कि 90% को हम गुलाम बना दे। उसको कुर्सी का लालच नहीं है, वो दीर्घकालीन लड़ाई लड़ रहा है। हमारे लोग कुर्सी के राजनीति कर रहे हैं, वो कुर्सी का लड़ाई नहीं लड़ रहा है। इनको कुर्सी आने वाले पीढ़ी को न मिले, इसका लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। इनका आने वाला पीढ़ी पोता आज बैकवर्ड के जो मुख्यमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, फिर ऐसा उस जाल रच रहा है, कभी फिर राष्ट्रपति या कभी मुख्यमंत्री का मास्टर भी नहीं बनने देगा। जो उन लोगों का योजना है, कभी इनको पढ़ने नहीं देगा, तो फिर तुम मास्टर कैसे बनोगे। बैकवर्ड के नेता लोग मट्ठा के लिए आपस में जूता जूती कर रहे हैं और छाली काट भी रहा है। छाली निरंतर हमारा खानदान काटता रहे, एक खानदान हमेशा कांच के लिए जूता जूती करता रहे। ये पॉलिसी उन लोगों जो जात हमको आज तक तहजीब प्रतिष्ठा न दे, मुख्यमंत्री बना रहा है। मैं इतना बोल रहा हूँ, मुझको अगर आरएसएस में चला जाऊं तो मुझको कुछ बना दे, कुछ कौड़ा दे दे, तो हम अपने समाज में पीठ पे छुरा। फिर कौन अम्बेडकर पैदा होगा, फिर जगदेव कौन पैदा, फिर कार्ल मार्क्स कौन पैदा होगा, लेनिन कौन पैदा होगा, कबीर कर्पूरी कौन पैदा होगा, रामस्वरूप वर्मा कौन पैदा होगा। मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अगर दलित पिछड़े को, अगर अरुण गुप्ता को कोई बिहार का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आरएसएस भाजपा वाला अगर बना दे, इसका मतलब मैं भाजपा का एजेंट हूँ। दलित पिछड़े के पीठ में, अम्बेडकरवाद के पीठ में छुरा भोंकने का काम जगदेव प्रसाद जैसे व्यक्तित्व के, रामस्वरूप वर्मा जैसे, ललन सिंह यादव जैसे लोगों के पीठ में छुरा भोंकने के लिए मुझे मुख्यमंत्री बनवाया गया है। अगर कोई बैकवर्ड किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, दाल में काला है, बोले ऊंट चोराई खलवे खलवे जाई। जो जात हमको आज तक तहजीब प्रतिष्ठा न दे, मुख्यमंत्री बना रहा है, तो प्रधानमंत्री न बना दे। तो आप एक तरफ कहते हैं कि अपने समाज के लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, कोई पद पे नहीं रहने देता है, रहता है तो उसको निकाल देता है। जब बन गया तो आप बोल रहे हैं कि जरूर दाल में कोई काला है। तो काला है, ये है। उसको तो 24 में हिंदू राष्ट्र बनवाना है। उस जाति को गुमराह करके वो हमको वोट, उस जाति का अगर बन जाता है, हम कानू है, अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो हम कनुआ सबके कहेंगे कि चल 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 आओ ना, हलवाई के हम मुख्यमंत्री सबको नौकरी IAS IPS में बहाल कर देबो। जोगी जी ग्रेजुएट सब उनको बिना IAS IPS के एग्जाम में बैठौले ओकरा कलेक्टर बना दिया, 80 गोरा के बनाया। वही लेकर हम 80 गो 500 कानू के हलवाई के हम बना देबै, कलेक्टर SP बना देबै। आओ आओ आओ, सबसे वोट दिया देबा। आरएसएस क्या 24 में आरएसएस आ जाएगा तो पूरे मनुस्मृति रामायण लागू करना शुरू कर देगा, तो उस समय हमारे समाज का तो हत्या हो जाएगा। इसीलिए कहीं आज बना देगा, वो एकदम बना देगा। कहीं चमार को बना देगा मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में चमार को बना देगा, मध्य प्रदेश में कानू को बना देगा, बिहार में कोनो कुर्मी के बना देगा, कहीं कोनो ये सब चमचा का खुला हुआ है दुकानदारी, बैकवर्ड को चमच बना देगा। हम कहते हैं कि यहाँ के गोविंद जी राष्ट्रपति थे, महामहिम थे, लेकिन महामहिम सरकारी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में तो महामहिम है ब्राह्मण। गेल राष्ट्रपति होके मंदिर में गए तब क्या उनको भोगना पड़ा, महामहिम राष्ट्रपति गोविंद जी को। चुराया हुआ नहीं ना। वर्तमान महामहिम जो हुई है, इनको नहीं लेसन लेना चाहिए था कि हमारे पद पर थे गोविंद जी, हमारे जाति के से आते थे, दलित से गोविंद जी, तो गए हैं तब वहाँ केहुनाट से अपमान सहे हैं, सीढ़ी पर गर्भगृह से भगाया गया टेल करके। हम भी जा रहे हैं वही काम करने, तो हमको क्या पूजेगा। महामंत्री महामहिम बन करके, राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति बन करके अपना सिर झुका लेने का काम करते हैं। अम्बेडकरवाद का स्लोगन की बात करते हैं ये लोग, अम्बेडकर जयंती मनाते हैं ये लोग तो अम्बेडकर जयंती मनाने वाले ये लोग को राष्ट्रपति महामहिम को नहीं चाहिए। ये जिस मंदिर में जाते हैं, दलित पिछड़े के दलित के लोग मंदिर में जाते हैं, तब मंदिर को धोया जाता है, गंगा जल किया जाता, प्राण प्रतिष्ठा कराया जाता था। ऐसे लोगों को तो जाना नहीं चाहिए। जितना माझी चले गए तो इसी तरह से अपमान सहना पड़ा। गोविंद जी को अपना राष्ट्रपति होने के बाद भी अपमान सहना पड़ा, फिर इसके बाद भी अकील इन लोगों को नहीं खुल रहा है। यानी कि कुल आपका कहना है कि जो हमारे समाज के जो दलित पिछड़े लोग हैं, जिनको कहीं मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, कहीं प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, कहीं पे राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, ये जातीय दृष्टिकोण को देखते हुए एकजुट करने की तैयारी हो रही है, बस ताकि हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। वो अपने काम। एक बात यहाँ देखा जाए,
हमारे देश के बैकवर्ड के नेता हो, चाहे बिहार के हो, चाहे उत्तर प्रदेश को हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे कहीं के हो, बैकवर्ड के नेता जो लोग हैं, नाम धरेंगे तो होगा कष्ट। बैकवर्ड के नेता लोगों का लक्ष्य कितना है, दूर जाना, यहाँ तक पहुँचना है। अब मोहन भाव आरएसएस को है यहाँ तक पहुँचना। आरएसएस चाहता है कि 90% को हम गुलाम बना दें। उसको कुर्सी का लालच नहीं है, वो दीर्घकालीन लड़ाई लड़ रहा है। इस समाज को वो रसातल में ले जाने के लिए वो राजनीति कर रहा है। हमारे लोग कुर्सी के राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग अपना रोजी रोटी, अपना झोरी भरने के लिए, अपना पद और कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वो कुर्सी का लड़ाई नहीं लड़ रहा है। इनको कुर्सी आने वाले पीढ़ी को न मिले, इसका लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। इनका आने वाला पीढ़ी पोता आज बैकवर्ड के जो मुख्यमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, फिर ऐसा उस जाल रच रहा है कि कभी फिर राष्ट्रपति या कभी मुख्यमंत्री का मास्टर भी नहीं बनने देगा। जो उस सब का योजना है, उन लोगों का योजना है, कभी इनको पढ़ने नहीं देगा, तो फिर तुम मास्टर कैसे बनोगे, IAS IPS करोगे। यहाँ के कलेक्टर जो है IAS IPS है, इंजीनियर डॉक्टर बैकवर्ड का है, MP विधायक है, मंत्री मुख्यमंत्री है, उसको भी अनहराया हुआ है। वो सबको कुर्सी पैसा का लालच है, और पैसा कुर्सी दे करके दलाली करवा रहा है। इसका समूल नष्ट करे, इसका बीज उछाने के लिए, इसका बीज पिलुआ माकुड़ कुत्ता बिलाई के श्रेणी में चला जाए, इस योजना में वो RSS लगा हुआ। वो दीर्घकालीन लड़ाई लड़ रहा है, ये अल्पकालीन लड़ाई, कुर्सी का लड़ाई लड़ रहा है। ये लोग मट्ठा के लिए आपस में, भारत के बैकवर्ड के नेता लोग मट्ठा के लिए आपस में जूता जूती कर रहे हैं, और छाली काटने के लिए तैयारी कर रहा है। छाली काट भी रहा है, छाली निरंतर हमारा खानदान काटता रहे, और एक खानदान हमेशा छाछ के लिए जूता जूती करता रहे। ये पॉलिसी उन लोगों को है। मुझको, मैं इतना बोल रहा हूँ, मुझको अगर RSS में चला जाऊँ तो मुझको कुछ बना दे, कुछ कावड़ा दे दे, तो हम अपने समाज में पीठ पे छुरा, फिर कौन अंबेडकर पैदा होगा, फिर जगदेव कौन पैदा, फिर कार्ल मार्क्स कौन पैदा होगा, लेनिन कौन पैदा होगा, कबीर कर्पूरी कौन पैदा होगा, रामस्वरूप वर्मा कौन पैदा होगा। फिर तो 90% को कुछ सुनाने वाला, कहने वाला किसी के पास जुबान नहीं हो। आज भी हमारे यहाँ का एक शिक्षा मंत्री कुछ बोल दिए तो उनके ऊपर अपने लोग आंकुश लगाना। चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री मनुस्मृति या रामायण लेकर के विधानसभा में चले गए, तो ब्राह्मणों को जितना कष्ट नहीं हुआ उतना उनके पार्टी के लोगों को कष्ट हुआ, तो इनके ऊपर आंकुश लगा दिया। जैसा हाथी के कान में आंकुश पेशने के बाद सिहर जाता है हाथी, उसी तरह से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी सिहर गए, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के लोग इनको लगा नसीहत देने। ऐसी व्यवस्था में हमारे लोग लगे हुए। वो कुर्सी के लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, ये कावड़ा के लिए लड़ रहे हैं। अब मुसलम खा रहा है इन लोगों का मात्र मुख्यमंत्री। कितना हम कानू हैं तो आप कुर्मी हैं, वो कुम्हार हैं, वो यादव हैं, वो कोयरी हैं। यहाँ कनुआ का विरोधी बाटे कुम्हड़ा, कुम्हार के विरोधी बाटे तेली, तेली के विरोधी बाटे कोयरी, कोयरी के विरोधी बाटे कुर्मी, कुर्मी के विरोधी बाटे यादव। हम लोग अपने में एक दूसरे का विरोधी बने हुए हैं। और जो हम लोगों का दूरदृष्टि रख के बुझिए, हम लोगों के ऊपर जो है वो हम लोगों का विरोधी न है, हमको अपने में विरोधी सूझ रहा है। इससे अलग हट करके सब हमारे शुभचिंतक बा, तब ना 90% वोट हमारा। फिर तुम उसको टिकट क्यों देते हो? जिसको डॉक्टर अम्बेडकर था कि अगर मैं अपने समाज के जब समर्थन से देश को सजा दूंगा, तो ये ऊंचे लोग जो अपने को बड़का समझते हैं, वो हमारे जूता के फीता खोलने में गर्वान्वित होंगे कि हम भी कुछ कर रहे हैं। इसको कौन नहीं जानता है? यही आज के विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री आज के न जानल, सब काथी जानल है।